resolution has not been adopted by the votes of a majority of the total membership of the Senate. Consequently, the resolution is rejected. सादिक संजरानी के खिलाफ करारदाद रिजेक्ट, बरकरार रहेंगे चेयरमैन सेनेट। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को सिर्फ 50 वोट मिले, कामयाबी के लिए 53 थे दरकार। 45 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देकर किया राय का इजहार। 100 वोट डाले गए, 5 मुस्तरद हुए। सेनेटर्स की मजमूई तादाद है 104। जमात इस्लामी के दोनों सेनेटर्स का किसी को भी वोट देने से इनकार। जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, पीर हासिल खान बजिंजो, मोहम्मद सादिक संजरानी। मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसके तहत जो शर्त है वो पूरी नहीं कर सकी। मुतलका तादाद में वोट नहीं पड़े, 50 वोट पड़े हैं, इसलिए ये रेजोल्यूशन, ये करारदाद मुस्तरद तस्वर की जाएगी और ये मुस्तरद हो चुकी है। सेनेट की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट। ऐवान में हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन की तादाद 36 है। अपोजिशन के 9 वोट चेयरमैन सादिक संजरानी के हक में पड़े। मजमूई तौर पर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को 14 वोट कम मिले। तहरीक पेश करने के हक में 64 अराकीन ने खड़े होकर राय दी, लेकिन खुफिया राय शुमारी में करारदाद के हक में 50 वोट निकले। सेनेट में जूं ही हुआ नतीजे का ऐलान, जश्न मनाने लगे हुकूमती अरकान। नारेबाजी की, एक दूसरे को मुबारकबादें दी। अरकान ने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर बरकरार रहने पर गले लगाकर मुबारकबाद दी। प्रिजाइडिंग अफसर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने ऐलान किया कि करारदाद मुकर्ररा वोट हासिल करने में नाकाम रही। पार्लियामान का ऐवान बाला, सलीम मांडवी वाला का भी बोल बाला। डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम हो गई। करारदाद शिबली फराज ने पेश की, हुकूमती अराकीन ने तायद की। बाद में सिर्फ 35 वोट पड़े। 30 अराकीन ने मांडवी वाला की मुखालिफत, 5 ने हिमायत में वोट डाले। करारदाद की कामयाबी के लिए मतलूबा वोट कास्ट न हुए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने पर सेनेटर्स से इजहार तशक्कुर। कहते हैं कोई मोजज़ा नहीं हुआ, वो पहले से पुरएतमाद थे। उधर डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला का कहना है ये एक जमहूरी अमल था, इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। ऐसे जमहूरी अमल कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी नाकाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को टेलीफोन, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने पर मुबारकबाद दी। कहा सेनेटर्स ने आप पर एतमाद का इजहार किया है। चौधरी शुजात और परवेज इलाही की भी संजरानी को फोन पर मुबारकबाद। मौलाना फजलुर रहमान के घर जाके उनको कोई इज्जत देने की कोशिश करे, उन्होंने उस इज्जत उनको रास नहीं आई। और मुझे अफसोस है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो यूज हुई है इसमें। जो अपोजिशन है उनको अब सीरियस हो जाना चाहिए। ये पहली और आखिरी दफा थी जिसमें कि सेनेट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई और बदकिस्मती से उसमें बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व थी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने इससे सबक हासिल किया होगा। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी इदारे की फतह है। सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज कहते हैं अब अपोजिशन को संजीदा हो जाना चाहिए। इदारे को चलाने के लिए अपोजिशन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। फजलुर रहमान को इज्जत दी लेकिन उन्हें रास नहीं आई। मौलाना से मदद लेने नहीं, उन्हें समझाने गए थे। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। अपोजिशन ने नादानी में सिर्फ और सिर्फ जाती एजेंडे की तकमील के लिए जेल में बैठे एक नाअहल कैदी की ख्वाहिश की भेंट चढ़ाने की जो साजिश तैयार की, आज अपोजिशन के उस बयानिए से उनके अपने सेनेटर्स ने ला तलकी का ऐलान किया। आपने सादिक संजरानी को निशाना बनाया था, बहाना कोई और था, निशाना कोई और था। अपोजिशन की सफों में बगावत हुई, पाकिस्तान के बयानिए की जीत हुई।
फिरदौस आशिक अवान का कहना है ऑपोजिशन के अपने सेनेटर्स ने करप्शन को मुस्तरद कर दिया, वफाक की अलामत इदारे पर हमला नाकाम बना दिया। बहाना कोई और था और निशाना कोई और था। तीर निशाने पर नहीं लगा, चलाने वाले को वापस आकर लगा है। सेनेट को जेल में बैठे एक कैदी की भीड़ चढ़ाने की कोशिश नाकाम हुई। नून और पीपल्स पार्टी के लिए बुरा वक्त शुरू हो गया कि ये अपोजिशन अपनी सियासी कब्र खुद खोद रही है और फजलुर रहमान को फुटबॉल बना रही है। फजलुर रहमान समझता था इनको फुटबॉल बनाएगा। आज जो इलेक्शन हुआ है इससे अपोजिशन की आंखें खुल जानी चाहिए। अपोजिशन अपनी सियासी कब्र खुद खोद रही है। शेख रशीद का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी का बुरा वक्त शुरू हो गया। सेनेट में मनी लॉन्ड्रर्स और कमीशन एजेंट्स को वोट नहीं दिया गया। महंगाई चोरों की वजह से ज्यादा हुई। बापू समेत अहलो अयाल की सियासत खत्म हो चुकी। फजलुर रहमान ने कोई गलत शॉट खेली तो उनकी सियासत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये 14 वोट जो अमीर तरीन ऐसे लोगों की चमक के हवाले हो गए, वो कौन थे, उनकी निशानदेही करके हम आपस में बैठ के पूरी कौम को बताएंगे। कुछ जमीर फरोशों ने जमीर फरोशी की, पता जरूर लगाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना है आज जादू चला, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, आम इंतखाबात की तारीख दोहराई गई। 14 वोट अमीर तरीन की चमक के हवाले हो गए। सेनेट के आइंदा इजलास में हॉर्स ट्रेडिंग बेनकाब करेंगे। अगले हफ्ते एपीसी बुलाएंगे। ऑपोजिशन लीडर की सदारत में रहनुमाओं का इजलास भी हुआ। सेनेटर्स ने इस जारी सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट दिया। इखलाकी तौर पे इस चेयरमैन सेनेट को आज भी इस्तीफा देना चाहिए। कि कौन था जो दबाव में आया, कि कौन था जो अपने जमीर बेचा। लेकिन हाँ, छोटा सेनेटर्स ने आज अपने पार्टी के पीठ में चिराग घोंपा है, जो बुरे के पीठ में चिराग, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। सेनेट में जमहूरियत का जनाजा निकला। कठपुतली हुकूमत कामयाब हुई, अवाम पर डाका डाला गया। बिलावल भुट्टो का कहना है 64 अरकान ने खड़े होकर सेलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट डाला। संजरानी को अखलाकी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। अपनी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वाले जमीर फरोशों को नहीं छोड़ेंगे। उधर पीपल्स पार्टी के तमाम सेनेटर्स ने बिलावल भुट्टो को इस्तीफे पेश कर दिए। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद। 92 न्यूज ने मुमकिना नतीजा 25 जुलाई को ही बता दिया था। रिपोर्ट में बताया था कि 15 के करीब सेनेटर्स का सादिक संजरानी के हक में वोट डालने का इम्कान है। पेशगोई एडिटर फोरम रोजनामा 92 न्यूज राना अजीम ने 25 जुलाई को शाया अपनी खबर में की थी, जो दुरुस्त साबित हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की शिरकत। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, अली ज़ैदी, मुआवन खुसूसी जुल्फ़े बुखारी और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर अली जहांगीर भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब दौरा अमरीका पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक अमरीका ताल्लुकात और क़याम अमन के लिए ट्रंप के विजन को सराहा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा। वजारत खारजा में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। सिफारती ज़राए के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान तालिबान से होने वाली अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। आइंदा के उमूर पर मुशावरत की गई। वज़ीर खारजा का कहना है अफगान फ़रीक़ैन के माबैन मुज़ाकरात पर जारी पेशरफ्त खुशाइंद है। पाकिस्तान का भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण को कल काउंसलर रसाई देने का फैसला। भारतीय सिफारत खाने को आगाह कर दिया, जवाब का इंतजार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को आलमी बरादरी ने सराहा। वज़ीर आज़म के साथ तालिबान की मुलाकात पर भी काम हो रहा है। शहबाज का भतीजा भी ना कर सका परवाज। FIA इमिग्रेशन ने यूसुफ अब्बास को एयरपोर्ट पर रोक लिया। PIA की परवाज PK 747 के जरिए हज के लिए जा रहे थे। यूसुफ अब्बास के साथ उनके भाई अजीज अब्बास भी थे। चौधरी शुगर मिल्स केस की वजह से दोनों के नाम नैब की जानिब से वॉच लिस्ट में हैं।
मरियम नवाज का पार्टी ओहदा बचेगा या नहीं, 27 अगस्त को पता चलेगा। मरियम नवाज को नून लीग की नायब सदर के ओहदे से हटाने के लिए दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। वकील नून लीग का कहना था कि मरियम के पार्टी ओहदा से मलिका बुखारी के हुकूक मुतासर नहीं होते। पीटीआई की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद की जाए। इतना महंगा कर दिया कि पेट्रोल एक तो बारे नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा है। स्टूडेंट अफोर्ड कर नहीं सकते इतना पेट्रोल, 119 रुपये हो गया। सारे गरीबों के दुश्मन है। सवारी को बोलो, वो बोलेगी हम कहाँ से बढ़ाएं पैसे, हम तो वही देंगे। बहुत मुश्किल गुजारा होता है लोगों का, और खासकर पेट्रोल महंगा होने की वजह से तो हर शय पे असर पड़ता है ना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, अवाम फट पड़े। हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह का कहना है पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने से किरायों में इजाफा और महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज पेट्रोल 5 रुपए 15 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा किया। बारिशों के बाद कराची बेयारो मददगार, पानी का निकास न हो सका। शहरी परेशानी से दो चार। कोरंगी क्रॉसिंग रोड समेत कई इलाके बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। मलीब नदी ओवरफ्लो होने से पानी कोरंगी कॉजवे पर आ गया। खुदा की बस्ती में लोग महसूर होकर रह गए। सिटी कोर्ट से भी पानी न निकाला जा सका। अब्बासी शहीद अस्पताल में साफ पानी की किल्लत पर ऑपरेशन मुलतवी। शहर में साफ पानी, बिजली और गैस भी बहाल न हो सके। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरावाला, गुजरात, जहलम, डियाई खान, मुल्तान समेत कई शहरों में बारिश। रावलपिंडी में नारालई की सतह बुलंद। ठट्ठा में बरसाती पानी से जंगशाही के करीबी देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद देखने के लिए इजलास जारी। उधर पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल कराची में तलब कर लिया गया।